आज करेंगे समाकलन। ठीक है, समाकलन में इस तरीके से करेंगे, हमें कुछ वैल्यू को कंसीडर करेंगे टी के बराबर, और टी के पे उसका डिफरेंशिएशन आएगा। फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रल के टर्म्स में लिखेंगे। सपोज करो आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है, सपोज करो ऐसा कोई फंक्शन है एफ डैश एक्स है नीचे, और नीचे एफ एक्स है, और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है आपको इसको नीचे वाले को कंसीडर करके तब उसको निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स। ठीक है, प्लस सी अपने पास एक क्वेश्चन लगाना है। जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो हमें जिसका हमें डिफरेंशिएशन नहीं पता होता तो उसको हम क्या मान लेते हैं, टी मान के तब करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, हमें किसका नहीं पता, हमें 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी डायरेक्ट 1 अपॉन में नहीं पता, हमें किस में नहीं पता, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसी जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसे बराबर मान लेंगे t। और एक बात हो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, यानी कि मैंने क्या अभी बताया था ना, अगर नीचे डिफरेंशिएशन करके ऊपर वाला आ रहा है तो आप उसको t मानेंगे हमेशा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या है, t है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx अपॉन dt बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, dt को इधर भेज देंगे तो ये क्या आ गया, 2x dx बराबर dt। तो ये हो गया x dx बराबर dt बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह जरूरत ही नहीं थी, इसको यहीं पे रख लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें पुट करते हैं, रख दें तो ये वाला देखो, ये क्या बन गया, पूरा का पूरा dt बन गया, अपॉन ये क्या बन रहा है, पूरा का पूरा ये t बन रहा है, अपॉन t आ गया। तो क्या करते हैं, सीधे सीधे 1 अपॉन t, ये किसका है, log x का है, मैंने क्या बताया था, 1 अपॉन x बराबर dx बराबर होता है log x, 1 अपॉन x dx बराबर क्या होता है, log x, यानी कि log t, log t। जहां से जो रखा था उसको वापस रखना पड़ेगा, t की वैल्यू कितनी है, ये रखी जी, तो ये हो गया log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे अपने पास। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन x, और इसका क्या दिया है, log x का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, log कर रहा है, क्योंकि इसका हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है, और log x का जो इंटीग्रल आता है वो 1 अपॉन x आता है। बन गई बात, तो क्या करेंगे, मान लेट log x बराबर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx अपॉन dt इक्वल t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन x एज इट इज रख लेते हैं, और dx dt इधर चला जाता है। ठीक है, एक इक्वेशन नंबर ये हो गई, ये एक इक्वेशन नंबर ये हो गई, और एक इक्वेशन 1 है, तो ये सब वैल्यू उठाओ और इसमें दे मारो। ठीक है, तो 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx इससे रिप्लेस हो जाएगा dt से, dt अपॉन ये क्या कर रखा है, इसे क्या माना है, t माना है ना, तो ये हो गया t स्क्वायर, इसको तो आपने क्या माना है, t माना है ना, तो ये हो गया t, तो t स्क्वायर क्या आ जाएगा, dt, तो इसका क्या होता है इंटीग्रल, p क्यूब अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या आ जाएगा, t की जो वैल्यू उठाई थी उसको वापस करो, तो ये क्या आ जाएगा, log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, क्या आ गया, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या दिया है, इसमें दिया है आपका x 1 अपॉन x प्लस x log x dx। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, पहले उसको बाहर निकालो, 1 अपॉन x कॉमन आ जा रहा है,
तो ये आ गया 1 प्लस log dx। देखो ये वाला अगर मैं इसको कंसीडर करके चलूंगा और ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट 1 प्लस log x बराबर t। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि log x का हमें इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं पता है, यही वो टर्म है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इंटीग्रल में। तो ठीक है, तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू किसके, t, विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसका 0 हो गया, तो ये हो गया 1/x dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा, बोलो, dt आ गया, सॉरी 1 आ गया। ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो 1/x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं। देखो ये पूरा का पूरा dt में चला जाएगा, ठीक है ना, ये वाला चला गया dt में। ठीक है, ये चला गया आपका dt में, क्या बच गया 1 प्लस log x, 1 प्लस log x का क्या है, t है, तो t बन गया। तो ये फिर से क्या हो गया, log t प्लस c, जो लिया है वो वापस करना है। क्या लिया था, 1 प्लस log x को t माना था, तो t बराबर 1 प्लस log x, तो log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। आया समझ में, नहीं आया, इनको नोट कीजिए आप। शुरू करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 7.2 एक्सरसाइज में, क्या दिया है, साइन ऑफ कोस x dx। देखो हमें साइन x का इंटीग्रल पता है, पर इसका पता है, पर जब इसमें x की जगह क्या आ रहा है, कोस x आ रहा है, तो इसका हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो कोस x बराबर क्या आ गया, t आ गया, उसे डिफरेंशिएट कर दिया, जो क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू t के। तो एक कोस का क्या बन गया, साइन x माइनस। ठीक है, तो dx अपॉन dt बराबर 1 आ गया, इसको भेजो इधर, तो ये क्या आ जाएगा, साइन x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt माइनस dt, माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं जब इसको t कंसीडर करूंगा तो ये वाला ये वाला पूरा का पूरा किसमें उड़ जाएगा, माइनस dt से उड़ जाएगा। ठीक है, तो करो पुट इंटीग्रल, ये तो पूरा dt में चला गया, dt में चला गया जी। साइन तो साइन रुका नहीं है, और कोस का तुमने क्या बदला है, t बदला है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया। तो इसको थोड़ा सा आगे ले आओ, माइनस टी आना, और माइनस आना है तो एक माइनस आगे आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस टी प्लस सी आ जाएगा, माइनस आएगा तो ये माइनस आगे चला जाएगा, तो ये आ गया तेरा कोस टी प्लस सी। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। पर जो हमने लिया वो वापस क्यों करना है, टी के जगह पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कोस टी की जगह क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, कोस एक्स प्लस सी, क्योंकि टी की वैल्यू जो हमने ली थी वो हमने वापस कर दी, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब आपने क्या करना है, इस समय बेसिकली ये वाली टर्म है जो आपको दिक्कत कर सकती है, पर अब ये दोनों का भी प्रोडक्ट हमने नहीं पढ़ा है, इसका कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है, हाँ हालांकि आगे चल के आएगा। ठीक है, तो इसे एक काम करते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता हुआ है, साइन एक्स कॉस एक्स 2 ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है आपका क्या होता है, साइन 2x होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई कर दूं तो बन जाएगी बात, यानी कि इसे 2 से तो डिवाइड कर दिया और 2 से ही कर दिया मल्टीप्लाई, और ये 2 निकाल रहा है हम आगे, तो 1/2 इंटू ये क्या आ जाएगा, 2 साइन ए, ये पूरा का पूरा प्लस कोस है, यानी कि ax की जगह क्या है यहाँ
ए एक्स प्लस बी, यहाँ क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो क्या आ जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा साइन 2 ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ये हो गया डी एक्स। देखो मुझे साइन एक्स का तो पता है, पर 2 ऑफ इसका नहीं पता पूरे। 2 ऑफ अगर साइन के साथ ये आएगा थीटा के जगह तो इसका नहीं पता है, तो उसको टी मान लेंगे। तो लेट 2ax प्लस बी इक्वल टी। ठीक है, तो इसको अंदर भी खोल दो, 2ax प्लस 2b इक्वल टी आ गया। अब इसको क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल क्या आ जाएगा, किससे रिप्लेस कर रहे हो, अच्छा अभी डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं, तो ये होगा 2x, 2x का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर 1 आ जाएगा, t का क्या आ जाएगा 1, b का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल दिया हमने, 2 dx की वैल्यू निकाल लो खाली, dx बराबर dt अपॉन 2a, dt अपॉन 2a, यानी कि dx को रिप्लेस करके क्या करना है, dt अपॉन 2a लिखना है, और इसको क्या कर देना है, t के बराबर रख देना है। तो कर दो जी रिप्लेस इन्हें, पुट इन, इसको क्या मान लेता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, अब क्या कर दें, 1/2 साइन, ये पूरा गया ना, तो ये आ गया t dt। ठीक है, अपॉन 2a, ये 2a आगे आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन 4a आ गया, 1 अपॉन 4a आ गया, और इसका क्या हो जाएगा साइन t dt। साइन t का क्या हो जाता है माइनस कोस t। ठीक है, तो ये हो गया -1 अपॉन 4a cos t प्लस c, जो लिया था वो वापस कर दो, तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन 4a cos, क्या था ax प्लस b, क्या आ गया ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन दिया है। देखो अगर ये क्या होता, x की पावर n वाला होता, यानी कि सीधे सीधे क्या हो जाता है, अगर ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाता तो बन जाती बात, पर इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ax प्लस b ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको क्या कर लेंगे, लेट ax प्लस b इक्वल कितना हो गया, t मान लिया, तो a dx अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया, तो ये a dx बराबर आ गया dt, तो dx बराबर क्या है, dt अपॉन a आ गया। ठीक है, उसमें रख दो, तो इंटीग्रल t dt अपॉन a, यानी कि 1 अपॉन a आ गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया t की पावर 1/2 dt। इसका पता है तुम्हें, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 3 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 2 डिवाइड बाई 3a। समझ में आया कि नहीं आया, 2 एलसीएम ले लिया ना, 2 एकम 2 रे 3, तो 3 नीचे आएगा, ये बेसिकली ऐसे आएगा ना अपॉन 2। ठीक है, यहाँ 1 है, तो ये क्या आ जाएगा t की पावर 3/2। अब इस t को ऊपर उठा के ले जाओ, ये चला गया ऊपर। ठीक है, तो ये अब जो t की वैल्यू उठाई थी वो रखी थी, उसको चेंज कर दो, तो t की पावर कितनी है, t क्या था, यानी कि ये था ax प्लस b की पावर 3/2, क्या आ गया प्लस c अपने पास से इसमें ऐड करना ही करना है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ x रूट x प्लस 2 का dx है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी दी है इसका आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रल आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो इसी को क्या मान लेंगे, लेट
x प्लस 2 इक्वल t हो गया। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, t माइनस 2 आ गया, t माइनस 2। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन dt बराबर 1 माइनस 0 हो जाना, तो dx बराबर क्या आ गया dt आ गया। ठीक है, रिप्लेस मारो ये वाला और ये वाला, x की जगह पे क्या रखना है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, तो इसको इस x को किससे रिप्लेस करेंगे, t माइनस 2 से, t माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, ये स्क्वायर रूट में t आ गया। ठीक है, और ये आ गया dx किससे रिप्लेस हो गया, dt से रिप्लेस हो गया। ठीक है, ज्यादा कुछ कहानी नहीं हुआ, x को रिप्लेस किया t माइनस 2 से, जो ये कंसीडर किया था इसको t से कर दिया और dt आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका t माइनस 2 की t की पावर 1/2 आता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसको अंदर ले जाओ, तो t की पावर 1 है, यानी कि 1 है और आधी एक और जुड़ जाएगी, यानी कि 3/2 हो जाएगी पावर। ठीक है ना, तो 3/2 माइनस 2 की पावर t की पावर 1/2। ठीक है, ये क्या आ गया dt। अब क्या करेंगे, x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया ना, तो t की पावर है बेसिकली, तो t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू, तो ये क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस ये अपने पास से अपने ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 2, एलसीएम आ गया 2 एकम 2 और ये 3 हो गया 5, तो ये हो गया 5/2 आ गया। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटे ये कितना बचा था, 2 एकम 2 और 3 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, t की पावर सेम आ जाएगा 5/2 प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 3/2 आ गया ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 रह जाएगा नीचे। ये t की पावर कितनी आ गई 3/2 प्लस c, जो लिया है वो वापस भी करना पड़ता है, तो क्या करेंगे, इसको वापस करो, जो t की वैल्यू रखी थी आपने, तो t की वैल्यू कितनी रखी थी, t की वैल्यू रखी थी आपने x प्लस 2, तो ये हो गया 2/5 t की पावर यानी कि x कितना है, x प्लस सॉरी x t है ना, ये रहा x प्लस 2 की पावर कितना है 5/2 माइनस, ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस 4/3 t की पावर ये रखो जल्दी से, x प्लस 2 की पावर कितना आ गया 3/2 प्लस c, ये क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगले लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, कैसे छोड़ देते हैं बाद में देखेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये वाले को ही आप क्या मान लेंगे 2x² बराबर t मान लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो 4x 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहां से x dx बराबर dt अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें रिप्लेस मार दो, उसमें मार दो, देखो ये वाली कहानी चली गई dt में, तो ये लीजिए जी, और ये बाकी जो बचा है वो किस में चला जाएगा t में चला जाएगा, t की पावर रूट में आ रही है, और ये कितना हो गया dt अपॉन 4। ठीक है, तो 1/4 आगे आ जाएगा, 1/4 आगे आ गया, और ये क्या हो गया t की पावर 1/2 आ रहा है, इंटीग्रल ऑफ t की पावर 1/2 dt।
तो कितना आ जाएगा 1/4, डी की पावर क्या आ गया 3/2 अपॉन 3/2, यानी कि +1 हो गया, 2 ऊपर चला गया, कितना आ गया 2/4 और टी की पावर कितना है 3/2 प्लस सी, इसमें प्लस सी अपने पास से भी तो ऐड करना होता है, तो 2/12 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी थी, टी की वैल्यू देखो जी कहां से क्या मारी थी, ये की थी आपने, तो 1/6 बराबर 1/6, ठीक है, प्लस इस t की वैल्यू देखो क्या है, t की वैल्यू है जी आपकी 1 + 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस, समझ में आया क्या क्या है, मैंने t की वैल्यू तो रिप्लेस की है, बस जो मैं लिया था वो वापस कर दिया, क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो x² + x + 1, देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन एक सा ही लग रहा है, बस इसमें से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 2x + 2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा x² + x + 1 का स्क्वायर रूट है, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, तो इसी को क्या मान लूं, t मान लूं, लेट x² + x + 1 = t, डिफरेंशिएट किया आपने तो ये आ गया 2x + 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ गया dt/dx, कोई बात नहीं है, आगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विद रेस्पेक्ट टू x कर लिया इसको ना, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, 2x + 1 dx बराबर dt आ गया, ठीक है। अच्छा ये कहां से आया, देखो आपने इसको डिफरेंशिएट किया है, तो ये 2x dx/dt प्लस फिर x का क्या हो गया 1 हो गया, तो ये dx/dt प्लस इसका 0 हो गया इक्वल dt 1 आ गया ना, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, dx/dt कॉमन है, इंटू 2x + 1 इक्वल 1 है, dt को भेजो इधर, तो 2x + 1 इंटू dx बराबर dt आ गया, समझ आया, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ये तो आप इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों एक ही बात है, ठीक है, यहाँ बन आ रहा है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, इसको रिप्लेस मारो dt से, यानी कि ये गया जी सारी की सारी कहानी लिख के, ये वाली क्वांटिटी चली गई, किसमें चली गई, dt में चली गई, और इसको क्या मानेंगे, t मानेंगे, तो 2 बाहर निकाल लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, रिप्लेस करो जी, तो ये हो गया 2 बाहर निकाल लो, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, ये dx के dt के साथ उड़ गया, ठीक है, और क्या बच गया तुम्हारा, ये t बचा है, तो यानी कि जो कि √t में बचा है, ठीक है, ये वाला चेंज किया ना पूरा का पूरा, ये t में उड़ गया, ठीक है, और ये dt में उड़ गया, बाकी बचा कौन, 2 बचा है बस, ठीक है, तो 2 इंटू, अब आप वाला n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो यानी कि 1/2 आ रही है इंटू dt, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x⁴n वाला n+1/n+1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 1/2 + 1/1/2 + 1, ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस सी अपने पास से कांस्टेंट ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू, ये 2 चला गया ऊपर अपॉन 2 एकम 2 एक 3 यहाँ आ गया, सेम कंडीशन यहाँ बन गई, प्लस सी जो लिया है उसको वापस करो, ठीक है, कर दिया हमने, तो 4/3, t की वैल्यू कितनी रखी है जी, ये रही सर, ठीक है, तो ये हो गई जी आपकी x² + x + 1 + 1 इंटू की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया।